करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं फिर ग्लोबल फ्रंट से। नीरज जी, कल इनफैक्ट एक और शांत सत्र कहेंगे अमेरिकी बाजारों में। मैं इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जो सब कह रहे हैं कि रिसेशन का डर है, लेकिन रेट हाइक भी होगा। अब सबसे बड़ा फियर फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फेयर फैक्टर रेट हाइक का है, क्योंकि रिसेशन के डर की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि एक तो रिसेशन का डर हो रहा है, ऊपर से फेड मान नहीं रहा, वो हाइक करेगा ही। अब इसको नंबर्स के जरिए समझते हैं। देखिए, कल S&P 500 जो है 5वां दिन लगातार था जब वो कमज़ोर बंद हुआ और 100 डेमा के बिल्कुल करीब वो है। तो ये एक उसके लिए एक पिवट पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। तो डर यही है कि अगर ऐसे रेट बढ़ते रहे और ऑलरेडी रिसेशन के फियर्स हैं तो ये चिंता और गहरा जाएगी। इसमें एक बड़ा फैक्टर ये था कि कल जो बॉन्ड यील्ड है उसमें एक इन्वर्जन देखने को मिला। 10 साल 30 साल या कहीं पे भी आप देखें तो ये एक बहुत ऐसी चिंता की बात है कि जब बॉन्ड यील्ड में ऐसे इन्वर्जन होता है तो वो ज़्यादा पुख्ता संकेत मिलते हैं कि आपका मार्केट रिसेशन की तरफ जा रहा है, इकॉनमी रिसेशन की तरफ जा रही है। और कल एग्जैक्टली वैसा ही होता यहाँ पे देखने को मिला। साथ के साथ ऑयल प्राइस का भी अगर ब्रेंट का 78 के नीचे आता है वो, तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। डिमांड डिस्ट्रक्शन के साफ संकेत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीसरा एक और संकेत या सिम्टम आप लें कि दुनिया भर की जो सबसे बड़ी ट्रेवल कंपनीज हैं उनको डाउनग्रेड किया गया। और इवन एक्सपीडिया को तो मॉर्गन स्टैनली ने इतना डाउनग्रेड किया कि वो 30% नीचे का टारगेट दे रहे हैं। तो अगर ग्लोबल ट्रेवल को डाउनग्रेड आप कर रहे हैं, इसका मतलब फिर पूरी दुनिया में एक डर हो गया है। 2 दिन पहले तो एयरलाइन को अपग्रेड किया था इन्होंने। नहीं, वो IATA की जो रिपोर्ट थी उन्होंने कहा था कि इस बार वो मिनिस्कल प्रॉफिट बनाएंगे, शायद $2-3 बिलियन का ग्लोबल एयरलाइंस बनाएंगे। लेकिन अब आप देखिए कि इस तरीके के डाउनग्रेड्स है जहाँ पे एयरबीएनबी, बुकिंग, एक्सपीडिया, ये सब स्टॉक गिरे, तो ये एक और संकेत उसी तरफ था कि मार्केट में एक ज़्यादा चिंता हुई। तीसरी चीज़ जो इसमें से निकल के आ रही, जिसकी वजह से मार्केट में और चिंता, जब आप अभी एशिया का जिक्र कर रही थी, चाइना का जो एग्जिम डेटा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो काफ़ी कमज़ोर है। जो उनका अब तक का जो नंबर निकल के आ रहा है वो 2 से 2.5 साल के लोएस्ट लेवल पे चला गया है। तो 2 रीज़न से इसको समझा जा रहा है कि डिमांड की वजह से भी नीचे हुआ है, और जो इन्होंने इतनी सख्त कोविड पॉलिसी बनाई थी उसकी वजह से तो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी डिमांड डिस्ट्रक्शन। इनका जो सरप्लस है वो $69 बिलियन के आसपास आया, जो $10 बिलियन कम है। तो इस तरीके के जो नंबर्स निकल के आते हैं तो लगता है कि दिक्कत है। 8.5-9% के आसपास इनका साल दर साल एक्सपोर्ट गिरा, हालांकि मंथ ऑन मंथ 0.3% के आसपास गिरा है, लेकिन इंपोर्ट में 10-11% की गिरावट मंथ ऑन मंथ है। तो ये एक और संकेत है कि दुनिया भर की इकोनॉमीज़ में बल्कि इसको मोटे तौर पे समझना तो क्या, रीसेट बटन दबा दिया गया है कि जो 19 और अब के बीच में एक एब्रेशन था, फ्रॉड था, वो रीसेट हो रहा है। तो वो नंबर सारे आपको ये इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद ग्लोबल मार्केट में अब ये पुकार है उनकी कि ब्याज दरें बढ़ाना बंद करिए। कल कनाडा ने 0.5% ब्याज दर बढ़ाई है, जो 15 ईयर्स के हाई पे पहुंच गई। हालांकि उन्होंने ये संकेत दिया कि शायद अब वो रुक जाएंगे, लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला नहीं रुका, इवन अपने गवर्नर साहब भी नहीं मान रहे, वो भी कह रहे हैं अभी और बढ़ाएंगे, तो ये रिसेशन का फियर पुख्ता होगा जो 2023 में जाएगा। दूसरों के टर्न में रहने के लिए बढ़ा रहे हैं। हमारी तो मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, सभी लोग ये कह रहे हैं। हाँ, हम वैसे अहेड ऑफ द कर्व थे एक्चुअली, और फिर अब हम लोगों के बीच में फंस गए, पीयर प्रेशर में आ गए। पीयर प्रेशर में अब मुर्गी अंडे वाली हो गई कि कौन किसको दोष दे कि हम उनकी वजह से बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी वजह से बढ़ा रहे हैं। लेकिन नेट ये है कि रिसेशन का फियर और फेड की जो पॉलिसी सामने खड़ी उसका डर, तो इसीलिए कल मार्केट गिरे हैं। और डे हाईज पे थे, 0.5% सारे इंडाइसेस ऊपर थे और वो उतना ही नीचे जाके बंद हुए। तो इसलिए मुझे लगता है कि चिंता बाजार में थोड़ी बढ़ गई है। अच्छा, चाइना फैक्टर में एक चीज़ मैं पढ़ रही थी कि एक कोऑर्डिनेटेड ईजिंग फिस्कल पे हाउसिंग को सपोर्ट करने के लिए और कोविड पॉलिसी थोड़ी सी ऑन ट्रैक लाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वो कब तक होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि आज शायद वो एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। हाँ, एक बड़ी बैठक होने वाली है। उन्होंने इनिशियली तो शुरू कर दिया है कि लोगों को आप होम क्वारंटाइन खुद हो जाइए, आपको बाहर निकलना है तो आप जाइए, आपसे RT-PCR नहीं मांगा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हाउसिंग के लिए उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी पैसे देने की शुरुआत करी है। तो
धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही, लेकिन डिमांड पुश होना बहुत ज़रूरी है। ये चिंता सिर्फ हम लोगों की नहीं है, ये चिंता उनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमी डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत बुरी तरह से गिर रही है। अब इसी के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि जो इन्होंने एकदम से खोल दिया है ना सारा कुछ डर के मारे, तो हो सकता है कि 90% लोगों को कोविड हो। ये रिपोर्ट छपी हुई है, ये फियर भी साथ के साथ चलता जा रहा है। तो मतलब एक बहुत ही पिकुलियर सिचुएशन में ग्लोबल मार्केट और इकोनॉमीज और कंट्रीज फंसते हुए दिख रहे हैं। खासतौर पे चाइना और अमेरिका दोनों ध्रुव जो है एकदम एंटी भी खड़े हुए एक दूसरे के। जी हाँ, एकदम ऑपोजिट एंड्स पर। लेकिन चाइना में पहली बार शायद एक रेयर स्टेटमेंट आई है कि एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। Exactly. जो काफी यूनिक है। फिर वो पता नहीं वो पैनिक बटन दबा रहे हैं या फिर उनको अचानक एहसास हो गया है कि हम इस पूरे यूनिवर्स में आइसोलेट हो रहे हैं तो हमें भी हिस्सा बनना चाहिए। एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है जो दुनिया भर के डेट को ट्रैक करता है। तो उसने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के डेट टू जीडीपी कैलकुलेट किया था यूएस का, जो 295% है। सो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ की स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो अब शी जिनपिंग को लगता है कि अगर तुरंत ठीक नहीं किया गया वॉर फुटिंग पे तो और मुश्किल खड़ी होगी। तो वो बीआईएस का डेटा भी कल था, जिसका हम लोगों ने ज़्यादा जिक्र नहीं किया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो भी 300% के आसपास वहाँ पहुँचता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि चीन की तरफ से कुछ बड़े ऐसे ड्रास्टिक रिवोल्यूशनरी कदम उठाए जा सकते हैं जो उनके अपने फ़ायदे के होंगे शायद। ओके, तो एक